पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मेयर चुनाव के दौरान खूब हंगामा हुआ था, हमने देखा था, और प्रदर्शन को लेकर अब आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक पहुंचे हैं। आपका आरोप यह है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई, संविधान की हत्या कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। ये सभी कार्यकर्ता केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे हैं। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं और बीजेपी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। धक्का मुक्की करी, मैन हैंडलिंग करी, लोगों से हिंसा करी, हमारे 7 पार्षदों को चोटें आई हैं, अपना उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को कानून पर विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि तुरंत से तुरंत हाउस को बुलाएं, तुरंत से तुरंत ओथ होनी चाहिए और मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना चाहिए इमीडिएटली। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमने देखा जिस दिन मेयर का चुनाव था उस दिन भी खूब हंगामा सदन में हुआ था, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। अब इसी मामले को लेकर उपराज्यपाल के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बीजेपी ऑफिस दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। इनके हाथों में बैनर्स, होर्डिंग्स आप देख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी इंतजामात हैं, यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि इन्हें रोक दिया गया है, लेकिन लगातार नारेबाजी यहां पर की जा रही है। बीजेपी में आम आदमी पार्टी, माफ कीजिए, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कार्यकर्ता आमने सामने हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमें देंगे। रवीश, हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई पार्टी अगर प्रदर्शन करती है तो दूसरी पार्टी भी चुप नहीं बैठती, खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो पहुंचे ही हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मुद्दा उठा रहे हैं? जी देखिए, जब से मेयर के चुनाव में नगर निगम के अंदर मारपीट हुई है, तब से लगातार जो है वो नगर निगम के अंदर की चीजों को लेकर बाहर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर मारपीट करने का, हिंसा करने का आरोप लगा रही हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि 3-4 दिनों से लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा है। बीजेपी ने आज अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो धरना करने की घोषणा की थी, तो उसी के चलते चंदगी राम अखाड़े के पास में पुलिस ने अभी फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने इनको रोक दिया है। तकरीबन 1000 से 500 बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे। रामवीर सिंह बिदुड़ी जो कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। अब और बीजेपी की इसमें 3 मांग है। बीजेपी ये कह रही है कि जब तक हिंसा करने वाले लोगों का, जिनका वीडियो बाकायदा, उनको एलजी जब तक सस्पेंड नहीं कर देते हैं 1 साल के लिए, और ये नहीं बताया जाता है कि मेयर का चुनाव जब होगा तब आखिर सुरक्षा के इंतजाम क्या रहेंगे, तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जो है वो बीजेपी कह रही है कि तब तक मेयर का चुनाव ना हो जब तक आम आदमी पार्टी और जो हिंसा करने वाले लोगों को सस्पेंड न कर दिया जा रहा हो। आम आदमी पार्टी का भी कुछ इसी तरीके का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोगों ने मारपीट शुरू की और बाकायदा उनके पार्षद को चोट भी आई है। तो एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो किसी जांच की घोषणा हुई है कि कोई इंडिविजुअल पैनल जो है वो ये जांच करे कि आखिर नगर निगम के अंदर जो इस तरीके का एक बेशर्मी भरी जो तस्वीर आई है कि आपस में मारपीट लोग कर रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचती है। तो इस मामले पर चाहिए कि सख्त कदम उठाया जाए, जो भी और किसी भी पार्टी का अगर हिंसा में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर
ठोस कार्रवाई हो। अभी तक मेयर का चुनाव अब कब होगा उसके बारे में कोई घोषणा एलजी की तरफ से नहीं की गई है। दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि पहले ऐसा माहौल बने कि शांतिपूर्ण तरीके से मेयर का चुनाव हो सके। तो अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो दिल्ली वालों को आप देखिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पिछले 2-3 महीने से नगर निगम का कामकाज बुरी तरीके से प्रभावित है। चुनाव होने के बाद में भी अगर नगर निगम का मेयर नहीं मिल पा रहा है दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी। एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, एक रचनात्मक माहौल हो जिसमें कम से कम मेयर का तो चुनाव हो, मेयर तो दिल्ली वालों को मिले, वरना इन सारी जो चुनावी कवायद है उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है। चलो चुनाव अब खत्म हो रहे हैं, मेयर भी चुन लिया जाएगा तो उनकी समस्याओं का हल उन्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।